नमस्कार। आखिरकार चीन ने भारत के सामने हार जो है वो स्वीकार कर ली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है। लेख में चीन ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत ने कैसे उसे अलग थलग करने की कोशिश की और वो इस पूरी की पूरी कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय डिप्लोमैट्स हो या इसके अलावा विदेश मंत्रालय हो या इसके अलावा हमारी सेना हो, हमने हर तरह से जो है चीन को हर जगह से उखाड़ फेंका है। आपको पता है कि गलवान में क्या हुआ था, आपको पता है कि भारत लगातार मालाबार जो एक्सरसाइज हुई उसमें भारत ने कैसे 4 अहम देशों को अपने साथ जोड़ा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसमें जुड़ा, जापान और अमेरिका की मौजूदगी तो पहले से ही थी, लेकिन समंदर में चीन की जो अतिक्रमणकारी सोच है, जो उसके कदम है, जिससे वो लगातार कोशिश करता है कि दूसरे लैंड को या सी स्पेस को कैसे अपने हिस्से में डाल लिया जाए, उसको कहीं ना कहीं एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने इन 4 अहम देशों के साथ जो साझेदारी की और जो शक्ति प्रदर्शन किया हिंद महासागर में, वो अपने आप चीन को डरा देने वाला था। इसके अलावा भारतीय नेवी को बीते 1 से 1.5 साल में स्ट्रांग करने की जो कोशिशें हो रही है, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे। 2015 में जो न्यूक्लियर सबमरीन्स का इंडिजीनियस भारत में बनने वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स का काम था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजाजत दे दी थी और उसके बाद इन पर तेजी से काम हो रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स का मतलब यह होगा कि हम चाइना की टक्कर पे आ खड़े होंगे, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा ताकतवर कहीं है। इस बात को मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि चाइना इस वक्त पे चाइना की नेवी जो है वो हिंदुस्तान की नेवी से ज्यादा ताकतवर है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पास सबमरीन्स हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और ये सबमरीन्स हिंदुस्तान में लगातार 2013 का तो एक वाकया अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 2 से 3 महीने एक सबमरीन हिंद महासागर के इलाके में रही थी, भारत के इलाके में रही थी और पूरी तरह से गश्त लगा के गई। यहां पे भारतीय नेवी उस वक्त पे कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे पास ये ताकत नहीं थी। अब क्योंकि अगले इस साल की शुरुआत, मतलब जो नया साल आएगा उस साल की शुरुआत तक आपके पास रोमियो हेलीकॉप्टर्स होंगे, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर गए थे। रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो कि एंटी सबमरीन वेपन्स उनके पास होते हैं। आपके पास P-8I है जो कि अगेन सर्विलांस विमान है भारतीय नौसेना का और ये भी सबमरीन किलर है। इसके अलावा मालाबार में आपने अपनी जो सबमरीन है उसकी भी शक्ति दिखाई, वो एक वाहिद सबमरीन थी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय नौसेना इस वक्त पे कैसे जो है लगातार कोशिशें कर रही है कि अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। और इसके अलावा अभी परसों ही सर्विलांस सिस्टम जो है राजनाथ सिंह ने वो भारतीय नेवी को दिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसका आम लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी रखी जाती हैं, कुछ चीजों का सामने आना जरूरी नहीं होता, उनका वहां होना जरूरी होता है जहां उन्हें होना चाहिए और वो वहां पहुंच गई हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के ग्लोबल टाइम्स की अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो उन्होंने ये कहा है कि भारत ने साझा देशों को, जिनकी एक तरह की सोच है, फिर चाहे वो ताइवान हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, जापान हो, साउथ कोरिया हो, अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ा है और इन देशों ने लगातार जुड़कर जो है वो भारत को कहीं ना कहीं पीछे धकेला है। ये सारी की सारी बात, माफ कीजिएगा, चीन को जो है वो पीछे धकेला है। ये सारी की सारी बात सामने निकल कर आ रही है। तो इसीलिए ग्लोबल टाइम्स का ये लेख बताता है कि कैसे भारत ने चीन को अलग थलग कर दिया है। चीन की तरफ से ये पहली बार माना भी गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।